और 9 बजे के बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले प्रदेश के मौसम के साथ करते हैं। ताजा हाल आपको बता देते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले 2 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, जो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों में आज अलर्ट भी जारी किया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 6.4 डिग्री के साथ शाजापुर में कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। इधर 6.5 डिग्री तापमान के साथ राजगढ़ भी ठंडा बना हुआ है। मध्य प्रदेश और इंदौर ऐसे 15 शहरों में शामिल हैं जहां तापमान 10 डिग्री से नीचे है। भोपाल में नवंबर की सर्दी का 84 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इंदौर में 25 साल की सबसे ज्यादा सर्दी नवंबर में, जिसका सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त एमपी में क्या हाल बने हुए हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आधा मध्य प्रदेश ठिठुरने लगा है और पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा शाजापुर रहा। तो नवंबर के पहले सप्ताह से ही इस बार प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और स्थिति यह हो चुकी है कि लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। भोपाल में नवंबर की सर्दी का पिछले 84 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है और इंदौर में 25 सालों का रिकॉर्ड सर्दी तोड़ चुकी है। और उधर छत्तीसगढ़ आइए, पड़ोसी राज्य में भी अगले 2 दिन के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग संभाग में ठंडी हवाएं चलेंगी। शीतलहर का अलर्ट। अंबिकापुर में तापमान 8 डिग्री, लेकिन दुर्ग में 11 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ। रायपुर में नवंबर में 9 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 9 साल में दूसरी बार तापमान 13 डिग्री पर पहुंचा। इधर 2 दिन बाद एमपी छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 5 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। 2 दिन और शीतलहर चलेगी, फिर 5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। 5 दिन में ठंड और कम होगी। सभी जिलों में रात का तापमान 1 से 2 डिग्री हालांकि बढ़ा है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगर कंपैरिजन करें तो एमपी की तुलना में छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत है, ये कहा जा सकता है। लेकिन यहां पर भी 9 सालों का रिकॉर्ड राजधानी में ठंड का टूट चुका है। तो छत्तीसगढ़ का उत्तर और मध्य क्षेत्र अगले 2 दिन तक शीतलहर यहां जारी रहेगी और उसके बाद अगले 5 दिन फौरी तौर पर ही सही लेकिन राहत मिलेगी। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक उछाल आ सकता है। और चलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों का हाल और छत्तीसगढ़ का हाल आपको बताते हैं। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर से हमारे साथ उमेश पाराशर इस वक्त जुड़ गए हैं। सोनल आपको जबलपुर से नजर आ रही हैं और उसके साथ ही गौरव शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास ही आते हुए, इस बार क्या हाल है ग्वालियर चंबल संभाग का? सबसे ज्यादा सर्दी हो, सबसे ज्यादा गर्मी हो, शुरुआत ग्वालियर चंबल संभाग से ही होती है। यहाँ किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और क्या कहना है मौसम वैज्ञानिकों का? लेकिन निश्चित तौर पर ही जया, इस बार हमने देखा कि मौसम ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। अक्टूबर माह में हमने देखा कि धुआंधार जो बारिश है उसका दौर जारी रहा और ग्वालियर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने। अब जैसे जैसे नवंबर शुरू हुआ तो जो भीषण सर्दी है उसका प्रकोप देखने को मिला। लगातार जो है अब 2 दिन तक मौसम वैज्ञानिकों की माने तो शीत अलर्ट का जो शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सर्दी से बचाने के लिए लोगों को पूरी तैयारी कर ली है। रैन बसेरों की बात की जाए तो लगातार जो है नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बस स्टैंड या अस्पताल के आसपास जितने भी रैन बसेरे हैं उसको पूरी तरह से जो है तैयार किया जाए। सर्दी से बचाने के लिए लोगों को खास जो इंतजाम है वो किए जाए। तो कहा जा सकता है कि जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अस्पतालों में लगातार सर्दी जुकाम से पीड़ित जो मरीज है वो लगातार पहुंच रहे हैं। ओपीडी में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अलग से इसका एक वार्ड भी बनाया है जिसमें जो खांसी जो सर्दी से जो पीड़ित मरीज है वो पहुंच रहे हैं, उनका तुरंत इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि दिसंबर के माह में जो सर्दी पड़ती है वो सर्दी अब नवंबर में देखने को मिल रही है और ग्वालियर में पिछले जो है 8 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा गया है। मुरैना की बात की जाए, सोपुर की बात की जाए, शिवपुरी की बात की जाए या ग्वालियर की दतिया की बात की जाए तो तकरीबन जो तापमान की बात की जाए न्यूनतम तापमान
10 डिग्री से नीचे है। तो कहा जा सकता है कि नवंबर माह में अगर ये हालात है तो दिसंबर में सर्दी का कहर भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि सर्दी से लोगों को बचाने के लिए किस तरह के जो उपाय है वो सफल हो पाते हैं, और जो है लगातार बाजारों में जो गर्म कपड़ों की डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वो जरूरी भी है उमेश, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गर्म कपड़ों का सहारा नहीं लिया तो ये आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। जिस तरह की कड़ाके की ठंड इस वक्त मध्य प्रदेश में पड़ रही है। जबलपुर में क्या हाल है, सीधे रुख करते हैं। सोनल हमारे साथ जुड़ी हुई है। सोनल, आपके पीछे की जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, 9 बज गए हैं लेकिन अभी भी धुंध दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि जबलपुर भी अछूता नहीं है जहां कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा हो संस्कार धानी वाले लोगों को। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि संस्कार धानी जबलपुर में इस बार कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। दरअसल नवंबर के महीने में ही दिसंबर और जनवरी जैसा फील हो रहा है कि दिसंबर और जनवरी जैसी यहाँ पर ठंड मिल रही है, क्योंकि लोग जो है दिन में भी स्वेटर और कान में टोपे लगाए हुए नजर आते हैं। इस समय 9 बज गया और 9 बजे के नजारे में भी आप देख सकते हैं कि पीछे का नजारा यहाँ पे अभी भी मतलब धुंध दिखाई दे रहा है। लगातार जो हाईवे पे लोगों की रोड पे चलने पे लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि कोहरा जो है वो 9 से 10 बजे तक खत्म नहीं होता है, जिसकी वजह से जो रफ्तार है लोगों की कम हो जा रही है और ठंड के चलते बीमारियां भी लगातार आ रही हैं। वहीं मौसम विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि लगातार 3 दिन तक ऐसे ही ठंड पड़ती रहेगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार इसी तरीके से ठंड पड़ती जा रही है। और सुबह जो है ठंड के साथ साथ में जो हवाएं चलती हैं, हवाओं की वजह से लोगों को और ज्यादा ठंड महसूस होती है। जो लोग काम पर निकलते हैं लेट से निकलना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। लोग जैसे ही धूप का इंतजार करते हैं कि जैसे ही धूप बाहर निकलो, धूपों में बैठे नजर आते हैं, क्योंकि ठंड जो है इस बार नवंबर का महीना चल रहा है और नवंबर के अभी 15-17 दिन हुए हैं और इन 15-17 दिनों में ही बिल्कुल दिसंबर जैसा महसूस हो रहा है। यहाँ पर दिसंबर जैसा ठंड हो रहा है। न्यूनतम तापमान जबलपुर में 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि लगातार इसी तरीके से ठंड पड़ेगी। जिला प्रशासन और लगातार लोगों को सचेत कर रहा है, नगर निगम लोगों को सचेत कर रहा है कि अगर कोई भी ठंड में बाहर मत बैठे, क्योंकि लगातार बीमारियां होती रहती हैं। लोगों को सचेत किया जा रहा है मौसम विभाग और नगर निगम की तरफ से। जो भी बाहर रहते हो उनके बचाव के लिए लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग बाहर रोडों पर बैठे नजर आते हैं, रोडों पर सोते नजर आ रहे हैं, उनको वहां से हटाया जा रहा है। और इसको देखते हुए जो हॉस्पिटल में भी लगातार बीमारियां आती हैं, जिनको लेकर जिला प्रशासन ने भी नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि ठंड की वजह से जो बीमारियां आ रही हैं इनको लेकर भी जो डॉक्टर्स हैं लगातार निगरानी कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर कोई भी ठंड से बचाव जरूर करना है, कोई भी बिना वजह शाम के समय या रात के समय घर से ना निकले। और ठंड से बचने के लिए लोग चाय का सहारा ले रहे हैं। शाम को 7 और 8 बजे और सुबह के समय की बात करें तो लोग सड़क पे नजर आते हैं और वो चाय के साथ नजर आते हैं, अलाव जलाकर बैठते हैं। बहरहाल अलाव के लिए नगर निगम लगातार लोगों को मना करता है, क्योंकि पॉल्यूशन फैलता है, इसकी वजह से लगातार मना किया जा रहा है अलाव जलाने के लिए। लेकिन कोल्ड लगातार इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोग धूपों का सहारा ले रहे हैं और शाम के समय लोग घर से बाहर निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती ठंड की वजह से लोग जो है अपने काम में भी लेट से जाते हैं, क्योंकि जो लोग सुबह 7 बजे काम पर निकलते थे आज के समय वो लोग 10 बजे 11 बजे काम पर निकलना पसंद कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग भी जबलपुर में अब बदल दी गई है, क्योंकि तापमान में लगातार एमपी में गिरावट दर्ज की जा रही है और उसमें जबलपुर भी शामिल है। लेकिन छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी ही सही फौरी तौर पर गौरव राहत मिलेगी। अभी तापमान गिर रहा है और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसके मुताबिक अगले कुछ दिन तापमान में 3 से 5 डिग्री का उछाल दिखाई दे सकता है, यानी कि सर्दी थोड़ी सी कम हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो ठंड है उसका पहले दौर जो है वो अब खत्म हो गया ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आने वाले 5 दिनों तक छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। जो हवा पूर्वी चल रही है उसके चलते यहाँ पर मौसम जो है वो बदला है। हालांकि सरगुजा संभाग की यदि बात करें तो सरगुजा संभाग के अभी भी 1-2 पॉकेट में जो है शीतलहर की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है और उनका कहना है कि वहां पर भी जो मौसम है न्यूनतम तापमान में 1-2 दिन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में पड़ रही थी उससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों ठंडी पड़ रही थी उसके हिसाब से सरगुजा संभाग में स्कूलों का समय भी बदला गया और स्वास्थ्य में भी लोगों के कई तरीके की दिक्कतें सामने आई। और अब जब मौसम एक बार फिर से बदलेगा, लोगों को जो ठंड है उससे राहत मिलेगी, तब भी स्वास्थ्य में काफी असर देखने को मिलेगा। जो वायरल है वो होगा, खांसी सर्दी से यहाँ पर लोग जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं, दिक्कतें तेज ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि राहत लोगों को मिलते नजर आएगा। जिला प्रशासन भी अपने तरीके से ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए तैयारियां कर रखी है कि यदि जो रैन बसेरे हैं और बाकी क्षेत्रों चीजों में भी लोगों की पूरी व्यवस्था हो, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको आग तापने की व्यवस्था हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की है। लेकिन आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अभी 4 से 5 दिनों में ठंड से राहत मिलेगी, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी और उसके बाद फिर लगभग 5 से 6 दिन बाद फिर से एक बार ठंड यहाँ पर नवंबर तेज जाते होता जाते नजर आएगा। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ये माना जाए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में लोगों को ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर सहना पड़ सकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे